हेलो लेडीज एंड जेंटलमैनिस, तब का हालचाल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं नॉट अ टाइप का वीडियो एंड करेंगे उस पर रिएक्ट बिकॉज आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे ना। आप लोगों ने इतने प्यार से कहा है तो हमको तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना, रिएक्ट करना ही पड़ेगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन सिबलिंग्स एंड चाइल्डहुड मेमोरीज, जो कि आया है 13 दिन पहले। तो चलो। रिसेंटली मेरे दादाजी मुझसे बोले, बेटा हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। ये बोलकर वो अपने डायपर में हंसने लगे। तो मैंने इस बात का थोड़ा गौर किया और मुझे पता चला कि यस, बचपन सच में बहुत रैंडम होता है। डायपर में हंसने लगे। वैसे नॉट अ टाइप के दादाजी के 3 बाल है सर पे, नहीं सिर्फ 3 बाल। लेकिन देखो, बचपन रैंडम होता था ये तो बात है, मतलब होता है, अभी भी होता है, लेकिन हम लोग के जैसे नहीं होता है, क्योंकि अभी के बच्चों को मोबाइल से छुटकारा नहीं मिल रहा है। देखा गया। तुम भी बुड्ढी के जैसे की बात कर रही, हम लोगों के जैसा नहीं होता था। और हम सच में नहीं होता है। अभी देख के मतलब हंसी आता है। इतना छोटा छोटा जाते हैं मार्केट, देखते हैं इतना छोटा छोटा, हेलो मोबाइल मोबाइल। अरे यार थोड़ा बाहर निकलो, खेलो कूदो। नहीं, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। चल बुड्ढे जैसे बात मत कर, खुद मोबाइल छोड़ के निकलते हैं क्या घर से बाहर? मोबाइल बाहर निकलते हैं तभी तो देखते हैं ना। बोले तो मार्केट जाती है तो ना देखती है, ऐसे घर पे रहती है तो मोबाइल छोड़ के इधर जाने का मन करता है क्या? नहीं, बिना मोबाइल के कैसे रह सकते। तुम लोगों को क्यों बोल रहे हैं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन एक बात तो अपन पूछे ना कि रैंडम मतलब ठीक है, लेकिन पैंट में हगने का क्या लॉजिक है? हो गया शायद कोई लॉजिक है। शायद मेरे को लगता है बचपन में डायपर में जब मन तब कर लिया करते थे लो ना, वही सेम सिचुएशन। और अब जाके इसके दादाजी को पता चला है वो बात। बताओ, 80 साल के हो जाने के बाद। बचपन में एक बार साइकिल की चेन चलाते समय मेरा हाथ आ गया, तो मैं भाग के अपने अपाहिज दोस्त को भी ले आया कि उसके भी हाथ आ जाए। बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता था, क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारे दादाजी है। तो बचपन में मैं थोड़ा भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता था, तो वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। एक तो तब कोई भी आके गिनती पूछ लेता था, और उंगली करते समय गिनना कितना मुश्किल होता है। मतलब उंगली करता भी था और नहीं भी गिनती मतलब हो उंगली कहाँ रहा है कर भी कहाँ रहा है। यार। एक मतलब अच्छा वीडियो है, लेकिन इतना ज्यादा खुल के नहीं होना चाहिए। अब वैसे भी मतलब विकलांग दोस्त का हाथ ही नहीं है, उसको लेके चैन में हाथ डाल रहे हैं। मतलब अपना हाथ तो गया ही गया, लेकिन दूसरे उसमें का चलेगा नहीं। तो हाथ भी नहीं है, तो डालेगा कहाँ से? हम तो डूबेंगे, हम तुमको भी लेके डूबेंगे। और दोस्ती में ये चीज होता ही है, मजा आता है। अब खुद डूबे हैं तो तुमको ना लेके डूबे, ऐसे कैसे चल कैसे सकता हो सकता है? गलती हम करें दोस्त तुम पे डालेंगे। है? दिस इज बचपन का सबसे अच्छा चीज है। खुद टॉयलेट कर दो पैंट में क्लास में, उसके बाद मैम ये साइड वाली की है। भले ही दिख रहा है कि तुमने ही किया है, लेकिन नहीं, वो किया, वो किया। सही पकड़े हैं। भाई हमेशा WWE देख के लड़ते थे, क्योंकि माँ बाप की चाहते लड़ने लायक थी नहीं। एक तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। हाँ, वो सीनियर मैं ही होता था। वाह। एक बार मुझसे बोलता भैया डॉक्टर बनना मेरा सपना है, तो मैंने उसे नीट की बुक्स ला दी, तो अब वो उसका पूरा सपना बन गया। अब वो सेम टू यू। इसका भी बुरा सपना है। वैसे मेरा सपना भी यही तबाह किया, ठीक है। क्या करे? सो आप लोग का अगर कोई ऐसे बड़े भाई बहन है तो उनको देखे खूब कूटे। जनहित में जारी। मेरा भी सपना था लॉयर बनने का, बट ये बोलती है तुमसे ना हो पाएगा। बताओ फीलिंग। आपके जो स्वभाव है, आपकी जो दिनचर्या है, वो देख के हमें नहीं लगता कि आप फ्यूचर की लॉयर बन सकती हैं। हाँ, लॉयर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन लॉयर बन के गाली सुनने लड़ाकू वाले जरूर बन सकती है। तो लॉयर बाहर निकलते ही सबका सर फोड़ देंगे। क्योंकि मेन के सामने तो कोई नहीं बोल सकता है, अब जज के सामने बोलेंगे तब तो जल जाएगी। यस, जॉब चला जाएगा मेरा। तुमसे ना हो पाएगा। डॉक्टर गेम में भी बीमारी बनता है, और बवासीर पीछे होती है। चिंटू बुक्स नहीं पढ़ रहा है तू? एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया, तो सब बोलने लग गए कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई, चींटी मर गई। मैं यहाँ सोच रहा हूँ फिर अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे क्यों सो रहे थे? और घर में सबके पेट पे हथौड़े हो रखे हैं। हाँ, ये नहीं गिरता तो हमें तो पता ही नहीं चलता बिस्तर पे चींटियां हैं। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियों वाले बिस्तर पे। और स्कूल में जब भी ये छोटे भाई पैंट में हक देते हैं, तो बड़े भाई को क्यों बुलाया जाता है? पता है कितनी घनघोर बेइज्जती होती है पूरी क्लास के सामने। वैसे इसके साथ हुआ है कि नहीं पता नहीं। नहीं हुआ है। हाँ, क्योंकि हम लोग अलग अलग जगह रहे हैं ना, तो होता कैसे है? मैं बिहार में थी और ये गोवा में। यस, तो इसीलिए नहीं हो पाया, नहीं हो पाया है। लेकिन होना चाहिए था, तब मजा आ जाता। लेकिन बचपन में हुआ है, मैं और छोटे भाई का। मम्मी मारती थी, मैं घर के बाहर, वो बेचारा पिट जाता था। मतलब ये ठीक है एकदम, अपने बड़े रहो, चलते फिरते रहो, भाग जाओ। भाग जाओ जो आराम छोटा से। घर में रहेगा वो खूब हाँ, तो पिटाई, भोदू के खूब जैसा खड़ा रहने का कौन है? जानता है कि मम्मी मारने आने वाली है, तो वहीं पे चुपचाप खड़ा होकर मूर्ति जैसे देख रहा है, तो मार का नहीं खाएगा। पिटाई। लेकिन बिस्तर पे इतनी चींटियां आती कहाँ से थी, ये मेन बात है। तो अभी बिस्किट नहीं खाते हैं बिछौने पे सो के उसी। हाँ, याद आया। बिस्तर पे ही सब चीज खाना पीना होता था ना, तो चिमटियां तो आना नॉर्मल बात है। आदत अभी तक कंटिन्यू है। यस, अभी भी बिस्तर पे ही सब चीज खा लेते हैं लोग। अम यम यम। तो सुधर जाओ, सुन लो मेरी बात, ठीक है? इतने सस्पेंस है, वो देख के बड़े भाई का हगना निकल जाता है। ऐसे 2 छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ, वो उनकी नॉर्मल स्पीड है।
मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से 2 प्यून पकड़ के ले जा रहे हैं। उसे ब्राउन रंग के हाथों पकड़ लिया गया है। मेरे भाई ने मुझसे जाते जाते कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पता था इस लैंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लैंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व है। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लैंडा नहीं है। हैंड्स अप पीटी टीचर, तो वो लैंडा तुम्हारा था। तो तुम्हें पता चल ही गया, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। रुको। लेंडा मार लड़ाई चल रहा है। मतलब क्या कहा जाए यार, मतलब स्कूल में टीचर बताओ लेंडा निकाल के फेंक दे। पीटी टीचर। तो लेकिन ऐसा हुआ नहीं है हम लोग के साथ। बात खत्म। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इमेजिन मत कर बेचारे। नहीं, इमेजिन करना भी नहीं है। लेंडा मार। यार लेकिन एक बात तो है, तहकीकात पूरी हुई एंड सबको पता चला मुझे फंसाया जा रहा है। भैया बचाओ, फंसाया जा रहा है मुझे। वैसे बड़े भाई का ये कर्तव्य बनता है छोटे भाइयों को बचाए, भले ऊपर से लत खाए। चालाक बनो, मेरे जैसे बनो, भाग कर निकलो वहां से। भाग के रहो। जाने दो उसे बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई को बुला लिया है, वो लेंडा उठाने। और बार बड़े भाई का मतलब बड़े भाई लोगों को, बहन लोगों को बदनाम होना ही होता है। छोटा भाई बदमाशी करे, ए बड़े भाई को बुलाओ, ए बड़ी बहन को बुलाओ। कचरा एक किया है, साफ वो करेगी। यस, मतलब उस टाइम इतना गिल्टी फील होता होगा। वैसे इसका मेरे को कचरा नहीं है, होता उसी से साफ कराओ, हम लोगों से मत कराओ। नहीं, मेरे मेरी हुआ था तो हम इसको बुलाते कि तुम आओ, तुम Bro, what are you talking about, man? घरों में पड़ा होगा तो देख के पैर रखना। ये चैनल पे जितने भी अजीब और गरीब चीजें तुम देखते हो, ये मैं और मेरे भाई की लाइफ में हमेशा होती रहती है। और इसलिए हमने ये चैनल नोटो टाइप बनाया था। मेरे भाई ने कहा तू बोल और मैं एनिमेशन करता हूँ, और लो बन गया। देखो यार, बोलने के लिए बोला था ना, लेंडा लेंडी करने के लिए थोड़ी बोला था। नॉट योर टाइप है, नाम ही अलग है, नॉट योर टाइप। बोलने के लिए बोला था, इसका मतलब इन लोग ऐसे करता होगा, पहले ये बोल देता होगा, उसके बाद में ये एडिट किया है सब। लगता तो यही है। वही बात। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अरे अभी भी लेंडा लगा हुआ है। बचपन में बोले जाते थे कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। तो मेरे दादी की 32 ही रखती तो मुझे 32 रुपए मिले। वो 32 ही 7,000 की थी। जो पिटा हूं ना मैं घर पे, साली स्कैमर दांत वाली परी चांदी का दांत ले जाके 1 रुपया देती है। दांतों से याद आया, बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते हैं क्योंकि दांत दूध के होते हैं। ठीक है, ये वाला जो हटा दूंगा। हाँ, दूध की कमी। अभी दांत इनमेल का है तो मतलब दूध की कमी। अच्छा, तो मतलब तो दूध हटा में दो। मिला के खाते हैं लोग भी बॉर्नविटा। ये तो बात है। लेकिन मेन बात ये है क्या कि है? दांत रखो तो पैसा, ये वाला तो नहीं हुआ है। मतलब हमको तो पहली बार पता चला कि दांत रखने हम से लोग लगे क्या करते थे, लोग कि दांत टूट जाए तो उसको रख देंगे तो दांत फिर जम जाएगा सुबह सुबह। हम लोग नहीं ऐसे नहीं सोचते नहीं, थे। दांत टूटता था ना तो ले जाके मिट्टी में हला देते थे लोग। उस पे ये क्या बोलते हैं, वो दूब होता है ना, दूब हलाते थे लोग कि दांत, मतलब दूब जितना जमेगा उतना जल्दी जल्दी हमारा दांत बढ़ेगा। लेकिन मतलब अगर आप लोग ऐसा कुछ किया हो तो कमेंट में बता देना, ठीक है? हम लोग जरूर पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन हमको पैसे नहीं मिले। नहीं, पैसे तो कभी नहीं मिले। अगर पैसे मिलते ना तो इसका दांत तोड़ के मैं जरूर रखती अपने तकिए के नीचे। मतलब क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा और फिर मैं चुड़ैल के घर में आ गया। हाँ, मैं फटी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा इसका पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो वो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे? चुड़ैलों से डर बचपन में तो लगता ही था। अंधेरे में कहीं ना जाओ, अकेले रूम में मत रहो, घर में अकेले ना रहो। छोड़ो, जाने दो, मेरे को क्या, मेरा तो निकनेम ही चुड़ैल था। यस, चुड़ैल। तो आप लोग भी बोल नहीं, आप लोग नहीं बोल सकते हो, ठीक है? ये सिर्फ वो हम बोल सकते घर के लोगों के लिए है चुड़ैल। हैं। पर्सनल, ओके? ना बोले, कोई ना बोले, पब्लिक नहीं है। नहीं तो- डोंट यूज। इमोशनल डैमेज हो जाएगा। Manual! Don't do it. मैं भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे ये अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली। ये तो अंगूठी पहनते बुद्धा बन गया। बुद्धा नहीं, बुढ़ा हो गया ये। मतलब अंगूठी पहनते गुस्सा खत्म। Very क्योंकि good. अंगूठी पहनने के बाद पिटता था ना, तो अंगूठी से ज्यादा चोट लगता था हाथ में चोट लगने के बजाय। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मैं वो आश्रम में गया था, वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी। तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई, इसको भूख लगे है, वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। कौन बताए उसके भूत पकड़ा।
2 किलो पेपर खा गई, मतलब लोगों को इतना टाइम था कि वहाँ पे खड़े होकर उसको पेपर फेंक रहे हॉट सेक्सी लेडीज। यस, आप लोग को भी दिखे तो आप लोग पेपर पे नंबर लिख के मत फेंकेगा, वरना वो आप लोग को डायरेक्ट उठा के कचड़े में फेंक देगी। हाथ पे लिख के दिखाइएगा तो ठीक है, ये देखो नंबर, हाथ की हड्डियां बचेंगी मांस छोड़ के। यस, और फिर जो कुटाई होगा वो अलग बात है। बाजी बदल लिया साला। मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बाहर जाके खेलो। अब बाहर मेरे मोहल्ले के बच्चे भाई वो ऐसे अजीब अजीब से गेम्स खेलते थे, कहीं ड्रैगन फ्लाई में रस्सी बांध के उसको पेट बना लिया है, कहीं नंगे भाग रहे टायर के पीछे लकड़ी मारते मारते। मेरी मम्मी को उन पे दया आ रही है कि बेचारे गरीब बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं। फिर हमारी कार पलट जाती है। हाँ, वो टायर हमारी कार का था। वैसे ये फ्लाई वाला काम हम लोग भी किए हैं। हाँ, बटरफ्लाई के बेचारी का जान ले लेते थे, इतना जोर से बांधते थे ना कि पहले ही मर जाती थी। उड़ने का तो बात ही छोड़ दो। लेकिन बाद में समझ में आया कि मत मारो यार, नहीं मारना चाहिए। खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसे खेलने पे वो गरीब कैसे कंसीडर हो रहे हैं? क्या पता उनने कार खरीद के चक्का निकाला हो। क्या लैम्बोर्गिनी मतलब देख के कोई बोले गरीब। अभी तो मतलब बात तो सही है ना, कोई चक्के से खेल रहा है इसका मतलब जरूरी है कि वो गरीब भी है। Don't put the cover. Don't whatever. Don't do it. Just don't do it. इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फेंका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांध कर लूला बना दिया। इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ कोई भी घर नहीं खेलता था, क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाता है। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार दिखोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबाएगी, बस 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 अरे बस कर, रुलाएगा। ये क्या बदतमीजी है। इन ऐसे बच्चों को तो कुछ खरीद के देना भी नहीं चाहिए। ऐसे अच्छे रिमोट कंट्रोल कार को तोड़ दिया। लेकिन अगर उन लोग मर्सिडीज का चक्का निकाल सकते हैं तो ये भी कर ही सकते हैं। क्या करें। यस, वैसे नोटियो टाइप के पास मर्सिडीज है। अब वो तो वही बताएगा, है तो बता देना कमेंट में, ठीक है। कमेंट का इंतजार करेंगे हम लोग। मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काहे पोचे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ाने, उसमें पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लगता होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली होने ही वाला था और वो पतंग तो घूम के हमारे पीछे से आ गए। हमने हमारी पतंग काटी। बेचारा, क्या करे। मतलब वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। वैसे मेरे को आज तक पतंग उड़ाना नहीं आया। जब अपन उड़ाते थे तो अपन अपने ही गले में हम लोग लेटर भेजते थे लोग उड़ाने के बाद। वैसे किसको भेजते थे? पतंग को। मतलब पतंग को कौन लेटर भेजता है? ऐसे ही। मैं नहीं उड़ा पाई। मैं जब उड़ाती थी या तो गले में फंसा लेगी या फिर पैर में दौड़ना चालू। ये खुद को उड़ाती थी। मेरा पतंग ऐसे उड़ता था, फिर ऐसे ठाप से नीचे आके फिर चला जाता था। बाय बाय। इस बार हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे, स्ट्रेट। हमने 2 घंटे ढील दी। वो मांझे में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिए, बट फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। ना डेंजर, बाप रे गाली। वैसे मतलब नासा में कौन से वैज्ञानिक आ गए हैं? हिंदी में गाली दे रहा है। हाँ, ट्रांसलेट किया हुआ है, कोई बात नहीं। नहीं, हम लोग ऐसा कभी नहीं किए। मतलब सीधा उड़ाए कि एक बार ब्रह्मांड से बाहर ही चला जाए, मतलब अर्थ के एनवायरनमेंट से। वो तो अच्छा हुआ कि बिजली का झटका नहीं लगा। अच्छा हुआ कि नासा वालों ने एक बम नहीं फेंका इसके सर पे। मैं बम हूँ, आप बुरा न माने तो फाट लूं। टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा, बच्चों से पहले इसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे फुटेज छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था। हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में बोला जाता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो फिर मैं इशारे करता था। लेकिन ये इशारे कौन से हैं? इशारे भी ऐसे हैं। कैसे कैसे? कोई देख के इसको बोलेगा अश्लील हरकतें हैं। अश्लील है ये लोना। चरित्र पे सवाल उठाती थी। सही उठाती थी, कोई गलत नहीं उठाती थी। सवाल तो उठेगा ही ना। वैसे और कोई रहता ना वहाँ पे दादी के अलावा तो चप्पल और लाते जूता भी उठा देता। हम लोग तो रहते वैसे उल्टा हुआ, ले डंडे से डंडे मार के मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं, तो लोग 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद पे लड़ता देख मजे ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहनें, टोटल 9 बच्चे। मेरी दादी ने जिंदगी के 9 साल बस बच्चे दिए। दादी ने 9 साल तक पेट पे इतनी लातें खाई है, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से वंडर वुमन लग रही है इसकी। वैसे उसकी दादी को छोड़ो, हम लोग के भी तो दादाजी के 4 भाई थे और बहन शायद 1 थी। हाँ, 5। दादा, हाँ नहीं दादी नहीं, मतलब क्या बोलते हैं, दादी के तो 3 ही है ना।
मतलब परदादी, हाँ वही ना, परदादी। परदादी, हाँ। ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टांगों की जगह चेन लगा दी थी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पता नहीं करता। उल्टा और टाँके नहीं, एक ही बार में। चैन, काम खत्म। यस, जब मन तब बच्चा होगा तो खोल के निकालना। मतलब ये थोड़ा दादी नहीं, रॉबर्ट है। Yes. चलो कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी करवा देते हैं। और यस, मैं अबॉर्शन बोलूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। एक तो इंडिया में भी अबॉर्शन करवाना लीगल है, लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल है। मतलब तुम मार तो सकते हो, लेकिन किसे मार रहे हो ये पता नहीं कर सकते। तो देखो अब रिस्क कितना बढ़ गया है। क्या पता अंदर शेर बैठा हो या कोई बड़ा गैंगस्टर, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुम किसकी सुपारी दे रहे हो। क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। बचपन में सबके मम्मी पापा डराते हैं, मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहां जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहां पे वो बड़े दांतों वाला ईशान अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन का ट्रेलर देखा था तो उसमें वो पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा, तारे जमीन पे। मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए, शॉक वॉक देना होगा तारों से। इसके तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारी तारे काट देता हूँ। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है, आमिर खान जोकर बना हुआ है। मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। ट्रेलर देख के तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियां उड़ती क्यों गई। फिर मुझे लगा ये शायद अपने माँ बाप को बोल रहा था। और दया तो मुझे उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में ईशान अवस्थी को बिठा दिया था। वो बेचारा उठ के भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना था बोर्डिंग स्कूल में बस नॉटी बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय से बच्चे को क्यों यहाँ भेज के रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया। बस भाई मेरा हो गया आज का। बोर्डिंग स्कूल में वैसे हम लोग को भी पहले डर लगता था कि घर से दूर चले जाएंगे तो ये होगा वो होगा। अब मन करता है कब घर से दूर जाए। यस। तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम लोग घर से दूर जाए। जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो और क्या, बस क्या? हमारा भी हो गया, हमारी की आंखें यादें। नम हो गई बचपन की यादों के चलते। और इतने अजूबे अजूबे चीजें देख के। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। अगले वीडियो का इंतजार रहेगा, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।